We will continue the questions of Silk Road. What was the purpose of the author's journey to Mount Kailash? How was it accomplished? What was the author's purpose to journey to Mount Kailash? ऑथर का माउंट कैलाश की यात्रा करने का क्या पर्पस था, क्या उद्देश्य था? How was it accomplished? यह कैसे पूरा हुआ? क्या उद्देश्य था उसका माउंट कैलाश की यात्रा करने का? क्यों गया था वो माउंट कैलाश की यात्रा करने के लिए? क्यों गया था बेटा? Why did author went to Mount Kailash? To do कोरा, कोरा करने के लिए यानी परिक्रमा करने के लिए वो वहां पर गया था. The author undertook the journey to Mount Kailash. Author ने undertook the journey to Mount Kailash with the purpose of doing the कोरा. माउंट कैलाश की यात्रा करने का निश्चय किया. क्यों किया? टू डू द कोरा, कोरा करने के लिए उसने माउंट कैलाश की यात्रा करने का निश्चय किया. व्हाट इज कोरा? कोरा क्या है? कोरा इज अ रिलीजियस एक्ट परफॉर्म्ड बाय द हिंदूज एंड द बुद्धिस्ट. कोरा क्या है? एक रिलीजियस एक्ट है, एक रिलीजियस एक्टिविटी है जो कि किसके द्वारा की जाती है? हिंदू और बुद्ध लोगों के द्वारा की जाती है. माउंट कैलाश इज कंसिडर्ड होली बाय द डिवोटीज. डिवोटी व्यक्ति यानी जो भक्त व्यक्ति होते हैं वो माउंट कैलाश को क्या मानते हैं? एक पवित्र स्थान मानते हैं, एक पवित्र पर्वत मानते हैं. He was accompanied by Daniel and the driver Satan. वो माउंट कैलाश के लिए किसके साथ निकला? डैनियल, अपने फ्रेंड डैनियल और ड्राइवर सैटन के साथ माउंट कैलाश की यात्रा करने के लिए निकला. They started the journey from Ravu early in the morning. उन्होंने अर्ली मॉर्निंग रावू से अपनी यात्रा स्टार्ट की. सैटन took a shortcut across the vast open plains. सैटन ने विशाल मैदानों के साथ उससे निकलकर एक शॉर्टकट लिया. माउंट कैलाश पर सीधा पहुंचने के लिए वो शॉर्टकट से निकला. After covering the plains, they climbed up the snow-capped mountains. मैदानों को पार करने के पश्चात वो स्नो कैप्ड माउंटेन्स यानी बर्फ से ढके हुए पर्वतों पर पहुंचा यात्रा करने के लिए. द रोड वॉज बम्पी एंड कवर्ड विथ स्लिपरी आइस. रोड क्या थी? बम्पी थी, ढलान वाली थी और जिस पर क्या पड़ा हुआ था? बहुत ज्यादा बर्फ पड़ा हुआ था, स्नो फैला हुआ था. दे रीच अ स्मॉल टाउन हॉल. पहले वो एक छोटे से टाउन हॉल में पहुंचे. Where the author had a disappointing experience. जहाँ का ऑथर का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा. They reached Darchen at about 10:30 p.m. और वो दार्चेन 10:30 यानी 10:30 पर दार्चेन पहुंचे. Where he caught cold. जहाँ पर ऑथर को क्या हो गया? कोल्ड हो गया, सर्दी लग गई. And he expected many pilgrims but came across only Norbu. दार्चेन में वो ये उसने एक्सपेक्ट किया था कि उसे वहां पर बहुत सारे यात्री मिल जाएंगे. अगर हम किसी भी पवित्र स्थान पर जाते हैं, यात्रा करने के लिए जाते हैं, तो हमें वहां पर बहुत सारे यात्री मिल जाते हैं ना. जैसे आप हरिद्वार जाते हो, वैष्णो देवी जाते हो, किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते हो तो बहुत सारे तीर्थ यात्री हमें मिल जाते हैं. लेकिन वहां पर ही डिड नॉट फाइंड एनी पिलग्रिम. वहां पर उसको कोई भी यात्री नहीं मिला, केवल उसको एक व्यक्ति मिला जो कि नोरबू था. Who spoke English, जो कि जिसने कि उससे इंग्लिश में बात की. एंड ऑल्सो वांटेड टू डू कोरा. और नोरबू भी क्या करना चाहता था? कोरा करना चाहता था यानी उस माउंट कैलाश की परिक्रमा करना चाहता था. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब द ऑथर्स फिजिकल कंडीशन इन दार्चेन. दार्चेन में ऑथर की फिजिकल कंडीशन का वर्णन कीजिए. जब ऑथर दार्चेन पहुंचा तो उसको वहां पर क्या क्या फेस करना पड़ा? देखिए बेटा, द ऑथर हैड टू फेस द ब्लॉकेज इन द नोज. दार्चेन पहुंचकर ऑथर की नोज में यानी उसकी नाक क्या हो गई? ब्लॉकेज हो गई, उसकी नाक बंद हो गई, उसको सांस आने में प्रॉब्लम हो गई. उसको क्या हो गया था? दार्चेन पहुंचकर उसको कोल्ड हो गया जिससे कि उसकी नोज ब्लॉक हो गई. He was panting for breath. वो सांस लेते हुए बहुत ज्यादा क्या कर रहा था? पेंटिंग कर रहा था, बहुत ज्यादा कांप रहा था. वो उसको सांस मुश्किल से आ रही थी. His chest felt heavy. उसकी जो चेस्ट थी बहुत ज्यादा हैवी हो गई थी.
सो ही रिमेन अवेक ऑल नाइट, जिसकी वजह से कि वो पूरी रात नहीं सो पाया। ऑथर को क्या हुआ था, कोल्ड हो गया था, उसकी नोज ब्लॉक हो गई थी, उसकी चेस्ट हैवी हो गई थी और उसको आसानी से सांस नहीं आ रही थी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से वो क्या उसने वो पूरी रात नहीं सो पाया। चेतन लेफ्ट द ऑथर इन दार्चेन, चेतन दार्चेन में ऑथर को छोड़कर चला गया। नाउ द ऑथर वाज ऑल अलोन वेटिंग फॉर द पिलग्रिम। अब चेतन ने पहले ऑथर को डॉक्टर को दिखाया, तिब्बतियन डॉक्टर को, और उसके बाद चेतन वहां से लौट आया। अब ऑथर को वहां पर कोई भी यात्री नहीं मिला, वो उनकी वेट कर रहा था कि अभी यात्री नहीं आए हैं, हो सकता है अभी आ जाए, लेकिन वहां पर उसको कोई भी यात्री नहीं मिला। He had already timed his journey to coincide with the season of pilgrimage. उसने ये सोचा था, उसने भी अपनी यात्रा का कब निश्चय किया था कि जब तीर्थ यात्री यात्रा करने के लिए जाते उसी समय वो यात्रा पर निकला था, लेकिन उसे कोई भी यात्री वहां पर नहीं मिला। He was a little disappointed when he saw no pilgrims in Darjeeling. जबकि वो इसी सीजन में आया था अपनी यात्रा करने के लिए, लेकिन उसे फिर भी दार्जिलिंग में कोई यात्री नहीं मिला। He had timed his journey. He thought too early. अब उसने सोचा कि शायद वो बहुत ज्यादा जल्दी अपनी यात्रा पर निकल गया है, इसलिए उसे यहाँ पर कोई नहीं मिला। It seemed that his purpose of doing Kora in the company of the believers would not be fulfilled. उसे ऐसे लगा जैसे कि अब जैसा उसने सोचा था कि वो कोरा करेगा, उसे बहुत सारे भक्त यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन उसे लगा कि अब ये पूरा नहीं होगा उसका पर्पस। तो इट वॉज अ डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस फॉर हिम टू वेट फॉर द पिलग्रिम। इसलिए दार्चेन ने यात्रियों की वेट उसने की, वो उसे बहुत अच्छा नहीं लगा, एक डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस उसका था। बट ही हैड अ लिटिल रिलीफ व्हेन ही मेट नोरबू। लेकिन वहां पर उसको कौन मिल गया, नोरबू मिला, जिससे कि उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला। तो दार्चेन का उसका एक्सपीरियंस कैसा था, वॉज अ डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस। सबसे पहले क्या हुआ, दार्चेन ने ही वॉज कोट बाय कॉल, उसको सर्दी हो गई, उसकी नोज ब्लॉक हो गई, उसकी चेस्ट हैवी हो गई, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई, वो पूरी रात नहीं सो पाया। नेक्स्ट डे चेतन ने उसको एक तिब्बतियन डॉक्टर को दिखाया, जिसने उसको ट्रीटमेंट दिया, कुछ ऐसी दवाई दी जिससे कि वो पूरी रात सो पाया। और जब वो नेक्स्ट डे जागा तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला। लेकिन वो उसने सोचा था कि वो इस सीजन पर यात्रा के लिए निकला है और वो उसे बहुत सारे तीर्थ यात्रा के लिए मिल जाएंगे, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिला। वो बहुत ज्यादा निराश हो गया। उसने सोचा कि शायद उसने जिस उद्देश्य से वो यहाँ पर आया है वो पूरा नहीं हो पाएगा, वो निराश हो गया। लेकिन तभी उसको एक व्यक्ति वहां पर मिला जिसका नेम क्या था, नोरबू था, और जो कि इंग्लिश बोलना जानता था। अब ऑथर ने नोरबू के साथ अपनी यात्रा पूरी की, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ऑथर्स मीटिंग विद नोरबू। नोरबू ऑथर को कैसे मिला, नोरबू के साथ ऑथर की मीटिंग का वर्णन कीजिए। तो देखिए बेटा, द ऑथर सैट नियर द विंडो इन द कैफे इन दार्चेन। दार्चेन में मिला था ऑथर को नोरबू, तो ऑथर कहाँ पर बैठा हुआ था, नियर द विंडो, विंडो के पास, इन द कैफे, कैफे में दार्चेन में बैठा हुआ था। ऑथर दार्चेन में एक कैफे में बैठा हुआ था, किसके पास, विंडो के पास बैठा हुआ था। He saw the pages of his notebook. उसके पास एक नोटबुक थी जो वो पढ़ने के लिए लाया था, उसके वो पेजेस देख रहा था, पेजेस टर्न कर रहा था। He had a novel with him. उसके पास एक नॉवल था जिसके पेज वो देख रहा था कैफे में बैठा हुआ। A Tibetan came to him and inquired whether he was English. एक तिब्बतियन व्यक्ति उसके पास आया और उसने पूछा कि क्या वो एक इंग्लिश है, यानी एक अंग्रेज है। He was Norbu, working in Beijing at Chinese Academy of Social Science. वो व्यक्ति कौन था, नोरबू था, जो कि बीजिंग की चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस में वर्क करता था। नोरबू told him that he had come to do the Kora. नोरबू ने उसको क्या बताया कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया है, कोरा करने के लिए आया है। He had been writing about the कैलाश कोरा। वो कैलाश कोरा के लिए कुछ लिख रहा है। नोरबू कौन था, एक राइटर था। वो क्या करने के लिए आया था, अपनी राइटिंग करने के लिए आया था। तो कोरा की, वो माउंट कैलाश पर कोरा करता और उसके बारे में कुछ लिखता। He was excited when he learned that the author too had come to the same purpose. नोरबू को ज्यादा एक्साइटेड हो गया ये जानकर कि ऑथर भी इसी पर्पस से आया है।
and said she would like to work with him as a team. और उसने नॉर्बू ने उसको क्या कहा ओथर को कि वो उसके साथ टीम के समान काम करेगा, यानी वो ओथर के साथ अपनी यात्रा पूरी करेगा, पूरा करेगा। तो ओथर भी अब रिलैक्स हो गया और नॉर्बू भी रिलैक्स हुआ। तो कहाँ पर नॉर्बू को कैसे मिला? जब वो कैफे में बैठा हुआ था, विंडो के पास बैठा हुआ था, वो अपने साथ एक नॉवल लाया था जिसको कि वो पढ़ रहा था, जिसके कि वो पेजेस को देख रहा था। तो अचानक से सडनली अ तिब्बतियन केम टू हिम, अ तिब्बतियन व्यक्ति उसके पास आया एंड ही आस्क्ड हिम इफ ही वाज एन इंग्लिशमैन। उसने उससे पूछा कि क्या वो इंग्लिश व्यक्ति है, अंग्रेज व्यक्ति है। इफ ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलना जानता है। और उसने उसको बताया कि वो वहां पर कोरा करने के लिए आया है क्योंकि वो एक राइटर है और वो कोरा के बारे में कुछ लिखना चाहता है। तो ऑथर ने भी जब उसको ये बताया कि वो भी कोरा करने के लिए आया है तो नॉर्बू बहुत खुश हुआ, ऑथर भी बहुत खुश हुआ और उन दोनों ने मिलकर अपनी यात्रा पूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। The author's experience at Hor was in stark contrast to earlier account of the place house. ऑथर जब हॉर में पहुंचा, जैसा प्लेस उसने हॉर को सोचा था ऐसा हॉर प्लेस नहीं था। कैसे? ऑथर जब माउंट कैलाश के लिए निकला तो उसने जब हॉर के बारे में सुना था तो वो बहुत अच्छा सुना था उसके बारे में, लेकिन ऑथर जब वहां गया और उसने उसको फेस किया तो उसका एक्सपीरियंस पहले एक्सपीरियंस की अपेक्षा बिल्कुल खराब निकला। मतलब जैसा लोगों ने उसे बताया था उसकी अपेक्षा वो स्थान उसको नहीं मिला। तो कैसे? देखिए, होर वॉज अ ग्रीन एंड डर्टी प्लेस। होर क्या था? एक ग्रीन और डर्टी प्लेस था, एक खराब गंदा स्थान था। देयर वॉज नो वेजिटेशन, वहां ना तो कोई वनस्पति थी, वनस्पति में पेड़ पौधे प्लांटिंग नहीं थी। एंड रॉक सराउंडेड द एरिया, और वो एरिया किससे घिरा हुआ था? रॉक से, चट्टानों से घिरा हुआ था। एडिंग टू इट्स डिजिमल एटमोस्फेयर, उसका एटमोस्फेयर भी अच्छा नहीं था। इट वॉज फुल ऑफ गार्बेज, गार्बेज से भरा हुआ था और में बहुत ज्यादा गार्बेज था। दिस टाउन वॉज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ द होली लेक ऑफ माउंट सरोवर। ये जो मानसरोवर जहाँ पर से जो झील निकलती है वो और से ही निकलती थी। मानसरोवर जो झील थी वो उसी के किनारे पर कौन सिचुएटेड था? होर नामक। अब कोई स्थान मानसरोवर जैसी पवित्र झील के किनारे पर टिका हुआ हो, स्थित हो, तो क्या वो गंदा प्लेस हो सकता है? आप क्या सोचेंगे? गंगा के किनारे पर बसा हुआ स्थान जैसे आपका हरिद्वार है और कुछ कोई भी पवित्र स्थान है, क्या आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? अच्छा ही होगा, है ना? और दूसरे व्यक्ति भी आपको यही बताएंगे। तो ऑथर ने भी यही सोचा था कि मानसरोवर झील पर जो स्थान बसा हुआ है वो स्थान बहुत ज्यादा अच्छा होगा, सुंदर होगा, वहां का एटमोस्फेयर भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन ऑथर को उसके विपरीत देखने को मिला। द एनिशिएंट रिकॉर्ड शो इट टू बी अ होली एंड प्योर प्लेस। जो प्राचीन रिकॉर्ड थे जो कि उसे देखने के लिए मिले थे, जहां पर उसने होर के बारे में पढ़ा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि यह बहुत ही ज्यादा पवित्र और अच्छा स्थान है, सुंदर प्लेस है। द एनिशिएंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट स्टडीज कॉल मानसरोवर टू बी द सोर्सेज ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स। एनिशिएंट जो हिंदू लोग हैं और बुद्धिस्ट लोग हैं, जो उनके जो पवित्र ग्रंथ हैं उसमें क्या बताया गया था कि जो मानसरोवर झील है वो उससे टू बी द सोर्स, उससे 4 पवित्र नदियां होकर निकली हैं। मानसरोवर से 4 पवित्र नदियां होकर निकली हैं, द हिंदू, द गंगा, द सतलज एंड ब्रह्मपुत्र। जिस झील से ये 4 पवित्र नदियां निकली हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और हिंदू, ये सारी नदियां जहाँ से निकली हैं वो स्थान तो बहुत पवित्र, और वो उसके किनारे पर जो स्थान बसा हुआ है वो तो बहुत अच्छा होगा। ऑथर ने ये सुना था, लेकिन उसके विपरीत मिला। द ओनली कैफे ऑफ हॉर, वहां पर केवल क्या था? एकमात्र एक कैफे था जो कि कंस्ट्रक्टेड बाय डर्टी कंक्रीट नॉट प्रॉपरली पेंटेड, जो कि डर्टी कंक्रीट से बना हुआ था और उसको प्रॉपर पेंट भी नहीं किया गया था। किसको? कैफे को। जो वहां पर अकेला कैफे था वो गंदी कंक्रीट से बना हुआ था और अच्छे से पेंट भी नहीं हुआ था। इस 3 विंडोज वर ब्रोकन, उस कैफे की 3 विंडो क्या थी? टूटी हुई थी। द चाइनीज वेटर वॉज द पिक्चर ऑफ द डर्ट ग्रीस द एंड स्टिंग्स अराउंड हिम इन द एरिया। द अकाउंट ऑफ द अर्लियर ट्रेवलर्स पिलग्रिम्स हैड overpraised horse।
अब वो जो अच्छा स्थान नहीं था, जगह जगह वहां पर जो टेबल वगैरह थी उस पर ग्रीस फैली हुई थी, और जो उसने अर्लियर उसका अकाउंट था होर का, जो यानी पहले उसके बारे में सुना हुआ था, वो उसके वो ऑथर, उसमें ऑथर ने होर की बहुत ज्यादा प्रशंसा सुनी हुई थी, लेकिन होर ऐसा कोई स्थान नहीं था. बट व्हेन द नरेटर फाउंड द रियलिटी टू बी जस्ट द अपोजिट, ही फेल्ट वेरी बैड. लेकिन जब नरेटर वहां पर गया और उसने देखा कि यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके लोगों ने इतनी प्रशंसा की थी कि इतना अच्छा स्थान है, लेकिन यह स्थान तो बिल्कुल गंदा है, गार्बेज भरा पड़ा है, यहाँ पर तो कोई कैफे भी नहीं है, और एक कैफे है जिसको जो कि कंक्रीट से बना हुआ है, जिसके पेंट भी जिस पर अच्छे से नहीं हुआ है, जिसकी विंडोज भी टूटी हुई है, यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिए भी कोई स्थान नहीं है. तो ऑथर को बहुत बुरा लगा, बिल्कुल उसके विपरीत लगा. द अर्लियर ट्रेवलर्स पिलग्रिम्स यूज्ड टू बी ओवरवेल्म्ड विद द सेंसिटिविटी ऑफ द लेक वाटर. जो पहले जो वहां पर ट्रेवलर्स गए, यात्री गए, वो जो पवित्र झील है, पवित्र नदी जो है, मानसरोवर जो झील है, उस और वहां से जो नदियां निकलती हैं, उनकी पानी को बहुत ज्यादा, जल को बहुत ज्यादा पवित्र मानते थे. बट इट वॉज अ नॉनसेंसिंग एक्सपीरियंस फॉर द नरेटर. लेकिन नरेटर के लिए वहां पर जाना बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा, यानी ऑथर को वो जरा भी पसंद नहीं आया. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. What happened when the author was leaving Ravu? क्या हुआ जब ऑथर was leaving Ravu? रावू से निकला तो क्या हुआ था ऑथर के साथ? ऑथर किससे मिला था? बताइए बेटा. What happened when the author was leaving Ravu? उसने यात्रा कहाँ से शुरू की थी ऑथर ने अपनी? रावू से. तो क्या हुआ था? द ऑथर वॉज इन रावू फॉर सम डेज. ऑथर कुछ दिनों से रावू में था. When he with his party was leaving it, जब वो अपने पार्टी के साथ यानी डैनियल और चेतन के साथ रावू से निकल रहा था, a woman called Lamao wanted to give him a farewell present. लमाओ एक महिला थी जो कि उसे एक फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती थी. तो she gave him a long sleeved sheepskin coat that man wore. उसने उस व्यक्ति को पहनने के लिए एक लंबी सी बाजू वाला शीप स्किन कोट दिया, जिसको कि ड्रोकबा पहनते हैं. दे कॉल्ड इट ड्रोकबा, जिसे, और वो उसको क्या कहते थे, जिसे पहनकर वो ड्रोकबा के जैसा लगे. तो व्हेन ही वाज लीविंग रावू, जब वो रावू से निकल रहा था, ही वेंट टू लमाओ, वो लमाओ के पास गया. लमाओ वाज अ वुमन, जो एक महिला थी, हु वांटेड टू गिव हिम अ फेयरवेल प्रेजेंट, जो कि उसको एक फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती थी. तो शी गेव हिम लॉन्ग स्लीव sheepskin coat which is wear by ड्रोकबाज, जो कि ड्रोकबा के द्वारा पहना जाता है, वो उन्होंने उसको दिया. so that he could wear it in his journey, during his journey, ताकि वो अपनी यात्रा के दौरान उसको पहन सके. What was the special about the houses of nomads? नोमैड्स जो हाउसेस थे उसके बारे में क्या स्पेशल बात बताई गई है? द हाउसेस ऑफ द नोमैड्स वर डार्क टेंट्स व्हिच वर पिच इन स्प्लेंडेड आइसोलेशन. जो नोमैड्स के जो घर थे वो बड़े बड़े टेंट में बने हुए थे, जो कि कहाँ पर बना हुआ था? इस आइसोलेशन यानी एकांत वीरान स्थान पर बना हुआ था. यूजुअली अ तिब्बतियन मस्जिद, अ ह्यूज ब्लैक डॉग स्टूड एट द डोर एज अ गार्ड. नोमैड्स के घर पर टेंट पर गार्डिंग करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए तिब्बतियन मस्जिद यानी बहुत बड़े बड़े तिब्बतियन डॉग गार्ड के रूप में बंधे रहते थे. तो नोमैड्स के घर कैसे थे? बड़े बड़े टेंट थे उनके, जो कि आइसोलेशन यानी एक वीरान अकेले एकांत स्थान पर बने हुए होते थे, खुले में बने हुए होते थे. और जो तिब्बतियन मस्जिद होते थे, डॉगीज होते थे, वो गार्ड के रूप में उनके टेंट के आगे बंधे हुए होते थे. How did the Tibetan mestiz react when the author's car came near? तिब्बतियन मस्जिद ने, तिब्बतियन डॉगीज ने कैसा रिएक्ट किया जब ऑथर की कार उनके समीप पहुंची? तो कैसा रिएक्ट किया था? बताइए बेटा. How did the Tibetan mestiz react? देखिए बेटा, when the Tibetan mestiz chopped their big heads
and fixed the author and his car in their sight. जो तिब्बतियन मस्तिष्क थे उन्होंने अपने सिर ऊंचे किए और उन्होंने बहुत सीरियसली ऑथर को और उसकी गाड़ी को देखा. When the car came closer, they exploded into the action. और जैसे ही उनकी कार उनके समीप गई तो वो एक्शन में आ गई, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए. Speeding directly towards them like a bullet. और वो एक बुलेट के समान, एक बंदूक की गोली के समान तेजी से उनके सामने आ गए. तिब्बतियन मस्तिष्क कौन थे? डॉगीज थे, जो कि नोमैड के टेंट की रक्षा करते थे. अब जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक अनजान गाड़ी निकलती हुई आ रही है, कार निकलती हुई आ रही है, तो वो उस पर क्या हो गए, बहुत ज्यादा उस समय एक्टिव हो गए और वो ऐसे तेज गति से दौड़े जैसे कि कोई बुलेट दौड़ती, बंदूक से निकली हुई गोली की स्पीड होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड चेतन स्टॉप द कार एंड जंप आउट? चेतन ने रास्ते में अपनी गाड़ी को क्यों रोका और क्यों वो उससे बाहर निकला? When Chetan was driving the car, जब चेतन कार को चला रहा था, the turns became sharper and the road was bumpy. जो टर्न थे वो बहुत ज्यादा शार्प हो गए थे और जो रोड थी वो बहुत ज्यादा बम्पी हो गई थी, बहुत ज्यादा ढलाव वाली हो गई थी. The author felt the pleasure building up in his ears. ऑथर को ऐसे लगा जैसे कि उसके कानों पर कुछ प्रेशर पड़ रहा हो, कुछ फटने वाला हो. After struggling round another tight bend, Chetan stopped the car and jumped out of his seat because of a big snow. और रास्ते में बहुत ज्यादा बर्फ फैली हुई थी जिसकी वजह से ऑथर, गाड़ी चलाना आसान नहीं था, तो ऑथर ने अपना दरवाजा विंडो खोली और उससे वो भाग कूद गया. Next question, why did Chetan, the author and Daniel throw dirt on the icy surface and with what effect? चेतन, ऑथर और डैनियल ने आईसी सरफेस पर डस्ट क्यों फेंकी, डर्ट क्यों फेंकी और उसका क्या इफेक्ट हुआ? क्यों डाली थी बेटा मिट्टी आईसी सरफेस पर? द ट्रैक वॉज लेडन विद द स्लिपरी लेयर ऑफ द आइस. जो ट्रैक थी वो बर्फ से ढकी हुई थी. So Chetan, Daniel and the author threw dirt on the icy surface to make the ice less slippery. The ice को कम स्लिपरी बनाने के लिए उन्होंने उसके ऊपर क्या फैलाई? मिट्टी फैलाई. Chetan then drove the car without any difficulty. और मिट्टी फैलाने के बाद चेतन ने बिना किसी डिफिकल्टी के अपनी गाड़ी को आगे चलाया. What did the author and his companions do on reaching the top of the pass? टॉप पर पहुंचने के बाद ऑथर और उसके कंपेनियन ने क्या किया था? द ऑथर, डैनियल एंड चेतन टुक अ टर्न राउंड द कर्व. उन्होंने एक टर्न लिया. अ पाइल ऑफ स्टोन्स एट द टॉप इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज इन द ट्रेडिशन एज द पिलग्रिम्स डू हु गो ऑन अ पिलग्रिम एट माउंट कैलाश. उन्होंने एक टर्न लिया और स्नो को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फैलाया जैसे कि आप भी करते हैं. इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाई डिड द पेट्रोल टैंक मेक अ हिस? पेट्रोल टैंक से हिस की आवाज क्यों आई? व्हेन दे रीच द टॉप ऑफ द पास एट 5515 मीटर, जब वो 5515 मीटर की यात्रा पूरी करने के पश्चात टॉप पर पहुंचे, द पेट्रोल टैंक ऑफ द कार एमिटेड अ लाउड हिस बिकॉज द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेड द फ्यूल एक्सपेंड. क्योंकि जो कार पर नीचे से प्रेशर पड़ा था उसकी वजह से जो उसमें फ्यूल था, पेट्रोल था, वो क्या हो गया था? फैल गया था, जिसकी वजह से उसमें से हिस की आवाज आई थी. हाउ डिड द पीपल इन दार्चेन लिव? दार्चेन में लोग कैसे रहते थे? देखिए, द मैन गैदर्ड इन आफ्टरनून एंड प्लेड द गेम ऑफ पूल. दार्चेन में दोपहर को लोग क्या हो जाते थे? इकट्ठे हो जाते थे और वो क्या करते थे? पूल गेम खेलते थे. और जो वहाँ की महिलाएं थी दार्चेन की, वो क्या करती थी? whereas the women washed their long hair in the icy water of a narrow brook. और जो महिलाएं थी एक छोटे से झरने के ठंडे पानी में क्या करती थी? अपने लंबे लंबे बाल धोती थी. लाइफ वॉज रिलैक्स एंड विदाउट हेक्टिक एक्टिविटीज. लाइफ उन लोगों की बहुत ज्यादा रिलैक्स थी, वो ज्यादा हेक्टिक एक्टिविटीज में अपना टाइम स्पेंड नहीं करते थे. लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स रहते थे.
तो वहां पर कैसे रहते थे लोग? दोपहर में इकट्ठा होते थे, पूल गेम खेलते थे जो व्यक्ति थे वहां के। और महिलाएं क्या थी? वो झरने के पानी में अपने झरने के ठंडे पानी में अपने लंबे लंबे बालों को धोती थी। देयर लाइफ वॉज रिलैक्स, देयर वॉज नो हेक्टिक एक्टिविटी। उनकी लाइफ क्या थी? रिलैक्स थी और कोई हेक्टिक शेड्यूल उनका नहीं था, आराम से रहते थे दार्जिलिंग के लोग। What was the planning that the author had made for the journey? What was the result? ऑथर ने जर्नी के लिए क्या प्लानिंग की थी और उसका क्या रिजल्ट? ऑथर ने जर्नी जब स्टार्ट की थी तो क्या सोचा था और उसका क्या रिजल्ट निकला? ऑथर वांटेड टू डू कोरा, वो कोरा करना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अ जर्नी टू माउंट कैलाश, उसने माउंट कैलाश की यात्रा करने का निश्चय किया। ही हर्ड दैट he will get so many pilgrims there। उसने क्या सोचा था कि जब वो अपनी यात्रा स्टार्ट करेगा उसे वहां बहुत सारे यात्री मिलेंगे, और उसी सीजन में उसने अपनी यात्रा करनी स्टार्ट की थी। लेकिन जब वो when he reached to दार्जिलिंग, जब वो दार्जिलिंग पहुंचा, and he did not met with any pilgrim there, he did not see any pilgrim there, जब उसे वहां पर कोई भी यात्री नहीं मिला तो उसने क्या सोचा कि वो बहुत जल्दी आ गया है, शायद वो जल्दी आ गया है जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी यात्री नहीं आए हैं, अभी इनका सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है यात्रा का सीजन, और वो वहां पर उसको डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस मिला, ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला। बस लकीली ही नेट नोरबू देयर, लेकिन लकीली वो वहां पर किसको मिला? नोरबू से मिला, जिसकी वजह से वो अपनी वहां पर यात्रा पूरी कर पाया। So these were the important questions of this chapter. हाँ बेटा, एक क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन चेतन सपोर्ट टू द ऑथर ड्यूरिंग द जर्नी। चेतन ने यात्रा के दौरान ऑथर को कैसे सपोर्ट किया? वो चेतन, कौन था चेतन? ड्राइवर। उसने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था ना उसको, उसकी यात्रा पूरी करने के लिए, ऑथर को के साथ जाने के लिए उसने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था उसको। तो कैसे सपोर्ट किया? चेतन प्रूव्ड टू बी अ इमेंस हेल्प टू द ऑथर ड्यूरिंग द जर्नी। यात्रा के दौरान चेतन उसके लिए बहुत ज्यादा, ऑथर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल सिद्ध हुआ। ही न्यू अ शॉर्ट रूट दैट टुक हिम साउथ वेस्ट। वो एक शॉर्ट रूट जानता था जो जिससे कि वो साउथ वेस्ट से निकला, ऑलमोस्ट डायरेक्टली टूवर्ड्स माउंट कैलाश, जो कि सीधा माउंट कैलाश को निकलता था। ऑन द वे ही ड्रोव द व्हीकल एफिशिएंटली। उसने जो रास्ते पर अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग व्हीकल को चलाया। ऑन द ही क्लियर द पाथ ऑफ स्नो। उसने बर्फ को साफ किया, रास्ते में बर्फ फैली हुई थी उसको साफ किया। ही रिस्क ड्राइविंग ऑन द आइसी सरफेस। उसने आइसी सरफेस पर ड्राइविंग करने का रिस्क भी उठाया। ही टुक द ऑथर एंड हिज कंपेनियन टू फोर। वो ऑथर और उसके साथियों को कहाँ पर लेकर के गया? फोर तक लेकर के गया। इन दार्जिलिंग द ऑथर फिजिकल कंडीशन वॉज नॉट गुड। दार्जिलिंग पहुंचने पर ऑथर की फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी, वो बीमार पड़ गया था। ही हैड अ कोल्ड एंड हिज नोज वॉज ब्लॉक। उसको कोल्ड हो गया था, उसकी नोज क्या हो गई थी? ब्लॉक हो गई थी। ही वॉज पेंटिंग हैवीली, वो बहुत ज्यादा हाँफ रहा था। ही वॉज फीलिंग वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, परेशान था। चेतन took him to a local doctor whose medicine provided him relief। चेतन उसको किसके पास लेकर के गया? एक लोकल डॉक्टर के पास लेकर के गया, जिसकी की दवाई से उसको क्या मिला? रिलीफ मिला। ही रिटर्न टू लासा when he was sure that the author would soon get back। और जब उसे ये विश्वास हो गया कि ऑथर बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा, तो वो कहाँ पर लौट गया? वो लहासा के लिए लौट गया। तो कैसे हुआ चेतन उसके लिए हेल्पफुल? चेतन वॉज हिज ड्राइवर, वो उसका ड्राइवर था। ही प्रूव्ड टू बी हेल्पफुल इन ऑथर्स जर्नी टू माउंट कैलाश। वो ऑथर की माउंट कैलाश तक की यात्रा के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल सिद्ध हुआ। ही ड्रॉप ऑन द वे विद हिज एफिशिएंसी। उसने अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ रास्ते में गाड़ी को ड्रॉप किया, गाड़ी को ड्राइव किया। एंड ही क्लियर द स्नो फ्रॉम द पाथ। रास्ते से उसने बर्फ को भी क्लियर किया। एंड ही टुक द हैवी रिस्क
टू ड्राइव ऑन द आईसी सरफेस, उसने आईसी सरफेस पर गाड़ी को ड्राइव करने का रिस्क भी उठाया। When he reached to Darchen, जब वो दार्चेन पहुंचा, and he found that the author's condition is not well, although he had to return to Lhasa, जबकि उसको लासा लौटना था, लेकिन जब उसने देखा कि ऑथर इज डिस्टर्ब, वो डिस्टर्ब है, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, he has been caught by cold, वो उसको ठंड लग गई है, उसकी नोज ब्लॉक है, तो उसने उसको वहां फिर किसको दिखाया, एक डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उसको मेडिसिन प्रोवाइड की, और जब उसने देखा कि ऑथर अब ठीक है तो वो ऑथर के पास से लासा के लिए लौट गया। तो दार्चेन ऑथर के लिए चेतन बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। चलिए बेटा, these are your important questions of this chapter.